अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। रमजान मुबारक के हवाले से बच्चों की तरबियत करती कहानियों में आज की कहानी का नाम है माहे तरबियत। बच्चों, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है कि जो रोजा नहीं रखना चाहता। और वो बच्चा रोजा क्यों नहीं रखना चाहता, खुद ही सुनिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ आबिद बेटा, तुम इस दफा रोजे नहीं रखोगे? जी दादी जान, मैं नहीं रखूंगा। आबिद ने सर झुकाकर जवाब दिया। बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। जानबूझकर बगैर किसी वजह के वाजिब और फर्ज इबादत तर्क करना कितना मायूब और गुनाह है। दादी ने आबिद को समझाया। जी दादी जान, 3 बजे आधी रात को मेरे लिए जागना बहुत मुश्किल होता है, आप इस बात को तो समझें। आबिद ने बदस्तूर सर झुकाए जवाब दिया। ये तो कोई खास वजह ना हुई रोजा छोड़ने की। दादी जान ने कहा। दादी जान, एक और भी वजह है। मुझे एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं सारा दिन कैसे भूखा प्यासा रह सकता हूँ? आबिद ने दूसरी वजह बताई। बेटा, आपको मालूम है कि नमाज और रोजे की असल रूह क्या है, इसका फलसफा क्या है, और नमाज और रोजे हम पर क्यों फर्ज किए गए हैं? दादी ने आबिद से सवाल किया। नहीं दादी जान, मुझे नहीं मालूम। आबिद ने जवाब दिया। नमाज के जरिए हम दुआ करने के साथ खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दादी ने समझाया। अरे, नमाज से खुदा का शुक्र? वो कैसे दादी जान? आबिद ने हैरानी से सवाल किया। अल्लाह हमें जिन नेमतों और आसाइशों से नवाजता है, हम नमाज में उन नेमतों का शुक्र ही तो अदा करते हैं। दादी ने समझाया। क्या रोजा रख कर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाता है? आबिद ने हैरत से पूछा। बेटा, दरअसल रोजा हमारे अंदर एहसास पैदा करता है। दादी ने जवाब दिया। एहसास? कैसा एहसास दादी जान? आबिद ने दिलचस्पी लेते हुए फौरन सवाल किया। सारा दिन भूखे प्यासे रहकर हमें ऐसे मसाकीन और गुरबा का एहसास होता है जो बेचारे गुर्बत के बायस अपना पेट बमुश्किल भर पाते हैं, और जब हमें ऐसे गरीबों की भूख का एहसास होता है तो हम इसी एहसास की वजह से अपनी अपनी बिसात के मुताबिक खामोशी से इनकी मदद करते हैं। यही तो रोज़े की असल रूह है। दादी ने धीरे धीरे समझाया। जी दादी, कह तो आप ठीक रही हैं। आबिद ने बात समझकर कहा। और आप सुबह 3 बजे क्यों नहीं उठ सकते? इसकी वजह भी है। दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो क्या दादी जान? आबिद ने सवाल किया। जब रात गए तक बच्चे कार्टून, मोबाइल पर वीडियो गेम्स और यूट्यूब चलाएंगे तो वो कैसे वक्त पर उठ सकेंगे? दादी जान ने मुस्कुराकर दूसरी वजह बताई। जी दादी, आप ठीक कह रही हैं, ये आदत तो मुझ में भी है। आबिद ने तायीद की। बेटा, माह रमज़ान असल में इबादत के साथ माह तरबियत भी है। दादी जान ने समझाया। दादी दादी, क्या रमजान के और भी फायदे हैं? आबिद ने सवाल किया। बेशुमार फ़ायदे हैं। रमज़ान में मुसलमान झूठ से बचता है, ईमानदारी करता है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, बल्कि इस माह मुसलमान आँख, नाक, कान और ज़बान हर तरह से इबादत में मसरूफ़ होता है। दादी जान ने तफसील बताई। आँख, नाक, कान, जुबान से? वो कैसे दादी जान? आबिद ने हैरत से पूछा। आँख से कुछ बुरा न देखकर, कान से किसी की गीबत न सुनकर, ज़बान से किसी की बुराई और गीबत न करके, किसी का दिल न दुखाकर, किसी से झगड़ा न करके, किसी का हक न मारकर, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुसलमान का पूरा वजूद ही माह रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ होता है। गरज ये कि खामोशी तक इबादत में शुमार होती है। दादी ने एक बार फिर तफसील से बताया। मगर दादी जान, इन तमाम बातों का ख्याल तो पूरा साल ही रखना चाहिए।
صرف رمضان میں ہی کیوں کرتے ہیں ایسا؟ عابد نے فوراً سوال کیا۔ بالکل، پورے سال ہی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اس ماہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی نیکیوں کا اجر بھی اللہ 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ اسی لیے تو اس ماہ ابلیس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس فضیلتوں والے ماہ مقدس میں مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ دادی نے شفقت سے سمجھایا۔ ارے واہ دادی، رمضان ہماری اتنی زیادہ تربیت کرتا ہے، اس کا اندازہ تو مجھے تھا ہی نہیں۔ عابد نے حیران ہو کر کہا۔ جی بیٹا، رمضان ماہ تربیت ہے، اور بیٹا آپ کا نام عابد ہے، اور عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اللہ کا عبادت گزار بندہ۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان کی عبادت کو ترک کر دیں؟ دادی نے نام کا مطلب بتا کر کہا۔ دادی جان، واقعی مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور امی ابو، آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ رمضان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پورے روزے رکھوں گا۔ عابد نے جوش سے کہا۔ شاباش میرا بیٹا۔ دادی نے خوش ہو کر عابد کو گلے لگا لیا۔ جی بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزیدار سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میڈیا مائنڈز جونیئر سٹارز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ایک اور مزیدار اور سبق آموز کہانی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔